औरंगज़ेब आलमगीर की जो आमरीत थी उसके असरात सैकड़ों बरस बाद भी इंडिया में महसूस किए जा रहे हैं। वो इसलिए महसूस किए जाते हैं कि इंडिया में आज भी लोग मौजूद हैं जो औरंगज़ेब आलमगीर को ग्लोरीफाई करते हैं। इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इंडिया में बहुत बड़े बड़े सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो औरंगज़ेब की ब्रूटैलिटीज़ को, उसके हिटलर पुणे को आज भी जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है फिर रिएक्शन भी बिल्ट होगा और उसी रिएक्शन के नतीजा में अनफॉर्चुनेटली नागपुर में वायलेंस रिसेंटली हमने देखे सुने और इन वायलेंस की वजह से फिर एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। वो नया नैरेटिव मैंने bbcurdu.com पर इंडिया से तल्लुक़ रखने वाले कुछ कोट अनकोट मुस्लिम जर्नलिस्टों का देखा, जैसे वो यही कह रहे हैं कि ये बड़ा अजीमो शान किस्म का हुक्मरान था और इसके ख़िलाफ़ हिंदुत्वा वाले लोग एक मुहिम चला रहे हैं, अब उसकी कब्र को गिराना चाहते हैं। आपको याद होगा अभी चंद हफ्ते पहले ही महाराष्ट्र के एक पार्लियामेंटेरियन अबू आज़मी ने भी बड़ी ग्लोरीफाई करने वाली बातें की थी। तो जहाँ कहीं भी वायलेंस होगा वो तो हमें दुख होता है, लेकिन उसके रीज़न्स को समझने की ज़रूरत होती है ताकि उन रीज़न्स को दूर किया जा सके। अब जो लोग ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं औरंगज़ेब आलमगीर को, या जस्टिफाई करने की या उसको साबित करने की कि वो बड़ा अजीम लीडर था। आपको याद होगा मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग किया था, बताया था कि अबू आज़मी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं और ये बात सिर्फ एक शख्स की नहीं है, भारत में बहुत सारे लोग इसको रहमतुल्लाह अलैह यानी उस पर अल्लाह की रहमत हो, यानी आप हिटलर से भी बदतर शख्स को कैसे रहमतुल्लाह अलैह का टाइटल दे सकते हैं। तो ये वो इश्यूज हैं जो गालबन भारत के सो कॉल्ड फेक सेकुलर समझने की कोशिश नहीं करते, चाहे वो सेकुलर मुस्लिम बैकग्राउंड के हों या हिंदू बैकग्राउंड के हों या किसी भी धर्म के बैकग्राउंड के हों। अभी रिसेंटली औरंगज़ेब के हवाले से एक फिल्म भी बनी कि किस तरह ख़ास तौर पर महाराष्ट्र में औरंगज़ेब ने जुल्म किए, मंदिर गिराए और जिस तरह सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ औरंगज़ेब ने जुल्म किया, वो किसी से ढका छुपा मामला नहीं, वो हिस्ट्री एस्टैब्लिश है। अब तो लोग हिस्ट्री को भी मिटाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक बार किसी अपने टॉक शो में सिद्धू जो पंजाब का एक फ़नी किस्म का पॉलिटिशियन है, उससे कहा था जब वो बाजवा से, उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से गले मिलने के लिए पाकिस्तान गया था, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, तो मैंने सिद्धू से ये पूछा था अपने व्लॉग में, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन इसी व्लॉग में, इसी टेलीविज़न पे, कि मिस्टर सिद्धू जिनको तुम गले मिल रहे हो उनसे ये तो पूछ लो कि वो औरंगज़ेब को आज भी रहमतुल्लाह अलैह, वलीउल्लाह और अजीम आदमी समझते हैं या नहीं समझते। मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान हो या पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन हो या पाकिस्तान का कोई भी आर्मी जर्नल हो, उन सब की नज़र में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है, एक अजीम हस्ती है। तो फिर कैसे उन लोगों से गले मिला जा सकता है जो औरंगज़ेब आलमगीर को एक अजीम हस्ती समझते हैं, जबकि वो अपने ज़माने का बदतरीन हिटलर था। अभी भारत में एक फ़िल्म भी रिलीज़ हुई छावा के नाम से, और उस फिल्म में भी ये सारे का सारा दिखाया गया कि किस तरह उस वक्त के मराठों ने, उस वक्त के महाराष्ट्र के जो किंग थे, जो लोग थे, उन्होंने औरंगज़ेब के जुल्म का मुकाबला किया और उसके ख़िलाफ़ वो डट के खड़े हुए। तो भारत में तो हिस्ट्री को अब हिस्ट्री के तौर पर ठीक तरीके से पेश करने की कोशिश जारी है, हिम्मत हो रही है। अदरवाइज़ तो हिस्ट्री भी पहले बॉलीवुड ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ मरोड़ के रख दी थी।
अब एटलीस्ट भारत में हिस्ट्री का जो ट्रू एस्पेक्ट है वो वापस आ रहा है, चाहे वो बुक्स की सूरत में हो, चाहे व्लॉग्स की सूरत में हो, चाहे फिल्मों की सूरत में हो। मगर उस हिस्ट्री को, जो ट्रू हिस्ट्री है सामने आ रही है, उसको चैलेंज कर रहे हैं भारत के सेकुलर और लेफ्टी। ये सारे के सारे सेकुलर और लेफ्टी, मेरी ओपिनियन में मैं हमेशा कहता हूँ, ना तो ये सेकुलर हैं ना ये लेफ्टी हैं, ये एलीट हैं, ये जाली लेफ्टी हैं, जाली सेकुलर हैं। क्योंकि अगर ये ट्रू सेकुलरिज्म पे चलते होते तो ये औरंगज़ेब टाइप लोगों को सिरे से ही निकारते और सिरे से ही उसकी मजम्मत करते। ये जो जाली लेफ्टी किस्म के सेकुलर हैं, ये इनफैक्ट अपनी आइडियोलॉजी के साथ भी सिंसियर नहीं है। इसीलिए तो ये जाली सेकुलर और सो कॉल्ड हिस्टोरियन, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बीबीसी पे जाके लिख रहे हैं, क्योंकि बीबीसी का भी यही मोटो है कि जब से बीबीसी वजूद में आया, ये उस वक्त भी ब्रिटिश राज था और आज तो भारत इंडिपेंडेंट है, ब्रिटिश राज के ज़माने से लेके आज तक बीबीसी का एक ही काम है कि किसी तरह से हिंदुत्व को मिलाइन किया जाए, हिंदुइज्म पर अटैक किया जाए और उसको बुरा भला कहने से, चाहे वो बीबीसी की हिंदी सर्विस हो, उर्दू सर्विस हो, पंजाबी सर्विस हो, पर्शियन सर्विस हो, उनकी बहुत सारी सर्विस हैं और उनकी हर सर्विस का काम ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन की सर्विस वहाँ पे जारी और सारी रखे। तो इस सारी सूरत हाल में अब ये भी भारत से ये इतलात आ रही है जी कि नागपुर के वायलेंस इसलिए हुए कि वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ग्रोहों ने कहा कि हम इसकी जो कब्र है वो मिटा देंगे। अब उस कब्र पे, यानी औरंगज़ेब की कब्र पे, उस कब्र पे भी कुछ सेकुलर हिंदू और मुस्लिम वहाँ के लिख रहे हैं कि ये कब्र तो पता नहीं 2.25 आने की लागत से, आज से कोई समझिए रफली, मैं टाइम को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, सैकड़ों साल पहले 2.25 आने की बनी हुई थी। तो उस बेचारी कब्र को हटाने का क्या फ़ायदा। लेकिन आपको और हम सबको ये तो समझना होगा कि उस कब्र को हटाने का मुतालबा वो लोग कर रहे हैं जब वो अबू आज़मी जैसे लोगों की बातें सुनते हैं और उनको पता चलता है कि भाई ये आज भी महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन, बाकी जो भारत की स्टेट्स हैं उनके पॉलिटिशियन ये बातें आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो फिर एक गम और गुस्से का वहाँ पे इजहार तो बनेगा। इसी बात को वहाँ के वीएचपी के जो हेड हैं भारत के, उन्होंने अपनी भाषा में कहा। मैं चाहता हूँ कि वो वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। हमने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से ये पूर्व तैयारी के साथ था, ये पूर्व नियोजित था। उसके लिए लोग बाहर से बुलाए गए थे, अन्य प्रांतों से भी बुलाए गए थे और उनके पास में पेट्रोल बम्स वगैरह इतनी बड़ी मात्रा में जो उन्होंने फोड़े, वो तत्काल उपलब्ध नहीं हो सकते थे। तो प्री मेडिटेटेड था, उसकी पहले से प्रिपरेशन थी। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ, हमारे प्रदर्शन से हुआ। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। वो औरंगजेब की मजार को महिमा मंडित करने के विरोध में था। उसके कारण से किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काने का सवाल नहीं है। धार्मिक भावनाएं भड़की जब किसी ने एक झूठी खबर उड़ाई कि धर्म ग्रंथ का अपमान हुआ है। धर्म ग्रंथ का अपमान नहीं हुआ। वो सारी घटना बहुत जगह पर सीसीटीवी ने या मोबाइल पे जो फोटो लिए जाते हैं, वीडियो लिए जाते हैं, उसमें कैप्चर की गई है। हमें विश्वास है कि पुलिस जानकारी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो एफआईआर में लिखी बातें झूठी मानी जाएंगी। भारत में वीएचपी के प्रेसिडेंट आलोक कुमार जी ने ये बात मीडिया से करते हुए समझाई कि
हमें ये समझना है कि जिन लोगों ने पहले से ईंटें जमा कर रखी थी, पहले से तैयारी कर रखी थी कि जो भी लोग औरंगज़ेब की कब्र को मिटाना चाहते हैं उनके ऊपर वो अटैक करेंगे, तो उनका ये सवाल है कि क्या वो तैयारी एकदम से हो सकती है। उन्होंने कहा नहीं, वो तो पहले से ही तैयार रहते इस काम के लिए। फिर उन्होंने कहा कि ये कोई धार्मिक जो है इंसल्ट नहीं थी, ये औरंगज़ेब एक हिटलर, एक जो बहुत ही अपने ज़माने का एक जालिम इंसान था, उसके ख़िलाफ़ एक विरोध वाला मामला था। और फिर जो भारत के सेकुलर सो कॉल्ड, मुझे कहना चाहिए सेकुलर राइटर्स ये लिख रहे हैं कि असल में ये जो छावा फिल्म बनी थी उसकी वजह से लोगों में एक रिएक्शन पैदा हुआ। तो लोगों में रिएक्शन तो पैदा होना था एक हिटलर के ख़िलाफ़, और सिर्फ छावा फिल्म की बात नहीं है। भारत में जब बहुत सारे पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर पर अपोजिशन के पॉलिटिशियन ये बातें कर रहे हैं कि नहीं, औरंगज़ेब तो कोई वली अल्लाह था, रहमतुल्लाह था और एक अजीम इंसान था, उसने तो कोई जुल्म वुल्म किया ही नहीं था, तो फिर ज़ाहिर है लोगों के अंदर और ये एक रिएक्शन पैदा होगा। अब आलोक कुमार जी यही कह रहे हैं कि बात ये है कि ये जो सारे का सारा लोगों का विरोध था वो एक जालिम शख्स के ख़िलाफ़ था, वो धर्म की इंसल्ट नहीं था, वो इस्लाम की इंसल्ट नहीं था। अब मुझे नहीं पता कि क्यों ये कुछ मुसलमान औरंगज़ेब जैसे जालिम की इंसल्ट पे उसको इस्लाम की इंसल्ट कह लेते हैं। औरंगज़ेब का इस्लाम की धरती के साथ कोई तल्लुक़ ही नहीं था, यानी अरब की धरती जहाँ से इस्लाम आया, उस धरती से औरंगज़ेब का क्या ताल्लुक़ था। ये तो मंगोलों की औलाद था, हलाकू ख़ान चंगेज़ ख़ान की औलाद था, मंगोलों की औलाद में से था, जो बाद में कन्वर्ट हुए थे। इसने अपने बाप को नहीं ज़िंदा छोड़ा था, इसने अपने मुसलमान भाई को ज़िंदा नहीं छोड़ा था। औरंगज़ेब तो इस हद तक ज़ालिम आदमी था, इसको हैरत होती है कि कौन लोग इसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मैं उन लोगों की अक्ल पे मातम करता हूँ जो उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मैं चाहूँगा कि अबू आज़मी का वो एक वीडियो क्लिप आपको सुनाऊं जिसमें उसको रहमतुल्लाह अलैह कह रहा है, सुन लीजिए। सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आजादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे ताना शाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसको पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। तो मिस्टर अबू आज़मी अजीब और गरीब किस्म की जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो तो एक अजीम रहनुमा थे, उनको ऐसे ही मुस्लिम हिंदू मामलात के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर उन्होंने मंदिर तोड़ा था तो मस्जिद को भी तोड़ा था, तो फिर साथ वो रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कीजिए कि आप उनको जस्टिफाई सिर्फ इस बेस पे करते हैं कि उन्होंने मंदिर को भी तोड़ा था, मस्जिद को भी तोड़ा था, तो ये बात बराबर होगी। तो रहमतुल्लाह अलैह कैसे कह सकते हैं एक शख्स को जिसने मंदिर भी तोड़ा हो, मस्जिद को भी तोड़ा हो? कैसे उसको रहमतुल्लाह अलैह कह सकते हैं? कभी सोचा? वो जी उसने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया था। वो भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाया था, उसने तो अपने राज को एनरिच करने के लिए जुल्म करते हुए जो इधर उधर से इकट्ठा कर सकता था उसने इकट्ठा किया था। किसी सूरत भी औरंगजेब आलमगीर को रहमतुल्लाह अलैह कहने वाले इतने बड़े मुजरिम हैं, उनको इन बात का एहसास ही नहीं है। तो ये वो बातें हैं जिन बातों की वजह से
औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ रिएक्शन बिल्ड हुआ। और ये रिएक्शन कोई आज का नहीं है, हमेशा से रहा है। मैं अपने सिख बहन भाइयों से कोई 50 सालों से सुन रहा हूँ कि औरंगज़ेब ने कितना जुल्म किया, उनकी तारीख़ी किताबों में लिखा हुआ, हमारे हिंदुओं ने लिखा हुआ। ये तो मैं अपनी उम्र की बात कर रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। लेकिन हिस्ट्री तो इससे भी पुरानी है। तो इस सारी सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है, इसको रहमतुल्लाह अलैह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर छावा फिल्म इस मसला पे बनी है और लोगों को और उबाल आया है, ध्यान आया है इस मसले पे, वो ये सोचते हैं, चाहते हैं कि भाई इस जालिम आदमी का कोई नामो निशान ना रहे, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी है उस तक मुस्लिम लीडरशिप को भारत के अंदर ये पैगाम देना चाहिए कि ये जालिम था जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा, जिसके बारे कहा जाता था इसने नमाज भी नहीं कोई छोड़ी, मगर इसने अपना भाई और बाप भी कोई नहीं छोड़ा था। इसने हिंदू सिख जो भी इसके रास्ते में आया या जिसका भी इसने कत्लेआम करना चाहा, इसने शदीद जालिमाना तरीके से कत्लेआम किया, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम किया। आप सिखों की किताबें पढ़ लीजिए, हिंदुओं की किताबें पढ़ लीजिए, खुद प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की किताबें पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप इसकी कब्र के मामला में कुफर और इस्लाम का मसला क्यों बनाते हैं? बाय द वे, मुझे ये वैसे भी कुफर की टर्मिनोलॉजी, काफिर की टर्मिनोलॉजी वैसे ही हेटफुल लगती हैं। मुसलमानों को ये टर्मिनोलॉजी ही निकाल देनी चाहिए, क्योंकि ये तो हेट्रेड टूवर्ड्स हिंदूज एंड सिख्स है। ये टर्मिनोलॉजी ही बड़ी घटिया है। लेकिन जिन जिन लोगों ने अब नागपुर में वायलेंस को अब एक तरह से बढ़ावा दिया और इसको अपने धर्म की शान समझा, उन सब को समझना चाहिए कि ये उनकी धर्म की शान नहीं था। यानी औरंगज़ेब आलमगीर उनकी धर्म की ना शान था ना पहचान था, बल्कि ये उनके धर्म का सबसे बड़ा धब्बा था। मेरी राय में तो उसकी कब्र को मिटाने के हवाले से खुद मुसलमानों को साथ देना चाहिए कि हमें इस जालिम का अब कोई निशान नहीं रखना। और ये वो रवैया है जिस पे चलते हुए हम खामखा के राइट्स करने की बजाय एक दूसरे के साथ मिल के चल सकते हैं।